अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक स्टार्ट की है इंटरमीडिएट के लिए। यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर के अंदर पहला जो यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन देखा। वहाँ पे हमने ये देखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने नाउन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन है। नाउन्स का हमारे पास जो टॉपिक है ये बेसिकली पहला हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टोटल हमारे पास 8 टाइप्स हैं। जो भी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा वो उन 8 में से किसी एक टाइप का वर्ड होगा। तो हमारे पास जो पहली टाइप है वो नाउन है। यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखना है कि जो नाउन है वो क्या होती है, नाउन की क्या एग्जांपल्स होती हैं और आगे नाउन की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होती हैं और उन टाइप्स की क्या एग्जांपल्स होती हैं। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह इन डिटेल इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को नाउन की डेफिनेशन से। ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, अब जो हमारे पास वर्ड थिंग है, जो हमने यहाँ पे कहा है कि किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है नाउन। अब वो जो चीज़ है वो क्या क्या चीज़ हो सकती है वो हमें उन्होंने आगे बताया। वो टोटल 2 चीज़ें हैं। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या फिर वो तमाम चीज़ें दैट वी कैन सी, जो कि हम देख सकते हैं। टेस्ट, टच और स्मेल, जो कि हम चख सकते हैं और उनको छू सकते हैं, फिर उनको सूंघ सकते हैं। या फिर समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, या फिर एक ऐसी चीज़ जिसका हम सिर्फ सोच ही सकते हैं जिसके बारे में, बट कैन नॉट परसीव बाई दी सेंसेस, लेकिन हम अपने एहसासात के साथ उसको महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ईमानदारी है, सच बोलना है, ठीक है, झूठ है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने सेंसेस के साथ तो परसीव नहीं कर सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये नाउन है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन थी नाउन की। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल। अब हमने ये देखना है कि जो नाउन है ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं, किस तरह के वर्ड्स हैं जिनको हमने नाउन कहना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये एग्जांपल्स स्टार्ट हो रही हैं ए से और ये जा रही हैं एच तक। इनमें से जो वर्ड्स बोल्ड करके लिखे हुए हैं, मोटे करके लिखे हुए हैं, वो जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास नाउन है। पहला हमारे पास सेंटेंस है, अब्दुल सत्तार ईदी वाज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम्स फॉर द नोबेल पीस प्राइज़। जो अब्दुल सत्तार ईदी था उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए काफ़ी दफ़ा नामज़द किया गया, उन्हें नॉमिनेट किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं उनका नाम यहाँ पे आ गया है। तो अब्दुल सत्तार ईदी यहाँ पे एक नाउन है। उसके बाद टाइम्स, दफ़ा आना, ठीक है, कितनी दफ़ा आया है। ये जो टाइम्स का वर्ड है ये भी एक नाउन है। ठीक है, देखिए इसके साथ लगा हुआ एस। अब एस क्या मतलब है, टाइम। ठीक है, टाइम के जो प्लूरल है उसको आप कह सकते हैं टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल हम जानते हैं कि ये नाउन्स के होते हैं। तो ये जो है ये ऑब्वियसली नाउन है। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज़, ये भी एक नाम है, नाउन है ये। उसके बाद लाहौर भी एक नेम है, सिटी भी एक नेम है, ठीक है, शहर ये एक नेम है। पाकिस्तान, बैंक, किनारा दरिया का, रावी रिवर, ठीक है, ये भी एक नेम है। लाहौर इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। अब देखिए अगर आप इस सेंटेंस को वैसे ही पढ़ देते, अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें बोल्ड ना की होती तो आप किसी भी चीज़ को नोटिस ना करते। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने बोल्ड करके लिख दिया है, तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो चीज़ें बोल्ड करके मोटी करके लिखी हुई हैं वो चीज़ें यहाँ पे नाउन है, जो कि नेम है किसी न किसी चीज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी, ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम है। ठीक है, ये किसी शख्स का नाम है। उसके बाद लाहौर यहाँ पे आ गया, ये एक शहर का नाम है। उसके बाद पाकिस्तान है, ये हमारे मुल्क का नाम है। और उसके बाद रिवर रावी, ठीक है, ये एक दरिया का नाम है। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, जो ग्राहम बेल था उसने टेलीफोन ईजाद किया। ठीक है, यहाँ पे ग्राहम बेल एक नाउन है, टेलीफोन ये भी एक नाउन है। द सन हैज़ सेट, सूरज गरूब हो चुका है। अब सन यहाँ पे नाउन है। उसके बाद मून नाउन है और सैंड ये भी नाउन है। ठीक है, रेत को कहते हैं सैंड। और उसके बाद जो स्नो है ये भी एक नाउन है, जो बर्फ़ होती है उसको हम स्नो कहते हैं। द करेज एंड टॉलरेंस, अब देखें जो करेज है बहादुरी है, हौसला है, और टॉलरेंस जो कि बर्दाश्त है। अब ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी जो 5 हिस्से होती हैं उनसे इसको हम परसीव नहीं कर सकते, हम पहचान नहीं सकते इसको कि कहाँ पे हमारे पास करेज और कहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस है। लेकिन हम इनको सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको सोचा भी जा सकता हो वो चीज़ें भी नाउन कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो करेज और टॉलरेंस है ये भी नाउन है। द करेज एंड टॉलरेंस ऑफ दोज, उन लोगों का हौसला और बर्दाश्त, हु सफ़र्ड, जिन लोगों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सफ़र किया, मस्ट बी ऑनर्ड, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों की तकलीफ़, ऐसे लोगों का हौसला और बर्दाश्त, जिन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की उसे इज़्ज़त देनी चाहिए। द गर्ल रोट अ वेरी लॉन्ग लेटर
टू हर ग्रैंडफादर। लड़की ने अपने दादा जान को बहुत लंबा ख़त लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखें कौन कौन से नाउन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास गर्ल ये नाउन है, लेटर ये किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, लेटर आ गया। उसके बाद ग्रैंडफादर ये भी एक नेम है। द प्राइम मिनिस्टर नेम आ गया। डिलीवर्ड अ स्पीच एक तकरीर की। ठीक है, तकरीर भी एक नाउन है, प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है। द विलेज हैज़ मैनी अट्रैक्टिव साइट्स। जो गांव है इसके अंदर बहुत सारी दिलकश ऐसी जगह हैं जिनको देखा जा सकता है, या फिर बहुत सारे दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पे। ठीक है, साइट्स और विलेज ये दोनों यहाँ पे नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमने अब नाउन जो है उनकी टाइप्स देखनी है कि जो नाउन हमारे पास है वो कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो काइंड्स ऑफ नाउन है उनमें पहली हमारे पास जो काइंड है फिर टाइप है नाउन की, वो है प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। ठीक है, ये हमारे पास पहली दो टाइप्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है इसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें मारफा, और जो कॉमन नाउन है इसे हम उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा। अब देखें प्रॉपर नाउन की हमारे पास डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है ये किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम है। अब देखें यहाँ पे जो मैंने वर्ड ख़ास यूज़ किया है पार्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे देखें उसने जो वर्ड लिखा है वो है पार्टिकुलर, यहाँ पे उसने इम्पॉर्टेंट का वर्ड नहीं लिखा। ऐसा नहीं है किसी अहम शख्स का नाम या किसी ख़ास शख्स का नाम। यहाँ पे जो ख़ास का वर्ड यूज़ करते हैं आमतौर पे इसको पढ़ते हुए, उर्दू में भी जब इसमें मार्फा को पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी जब प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं, तो उस वक्त जो ख़ास का वर्ड यूज़ करते हैं इसका ये नहीं मतलब होता कि जिस शख्स को आप प्रॉपर कह रहे हैं या फिर जिस चीज़ को आप प्रॉपर कह रहे हैं उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी मौजूद है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनमें से आप उसको अलहदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने 10 आदमी खड़े हों, वो 10 आदमी अगर हम कह दें कि यहाँ पे 10 आदमी मौजूद हैं तो वो सारे के सारे कॉमन नाउन हैं, सारे आम लोग हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 10 में से वो आदमी जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्योंकि 10 में से उसको हमने कर दिया पॉइंट आउट, उसको हमने पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे अलहदा कर दिया। अब अगर हमारे पास वो जो ग्रीन सूट वाले उसको हमने पॉइंट आउट किया तो वो तो बन गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर उसके साथ कोई रेड वाला खड़ा है, हम कह देते हैं ए मैन विद अ रेड सूट वाला आदमी, तो फिर वो जो रेड सूट वाला आदमी होगा वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। वो जो ग्रीन वाला है वो फिर कॉमन के अंदर चला जाएगा। तो 10 लोग अगर हमारे पास मौजूद हैं, सामने हमारे 10 लोग अगर मौजूद हैं, उन 10 में से किसी एक को अगर हम अलहदा कर लेते हैं, फिर किसी एक को हम टारगेट करके पर्टिकुलरली उसकी तरफ हम इशारा करते हैं, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, बाकी रह जाएंगे कॉमन नाउन। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 100 चीज़ें हैं या अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो फिर हो जाती है मखसूस चीज़, ख़ास चीज़, इसलिए उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ की उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खूबियाँ मौजूद हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, वो अलहदा बहस है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो चीज़ बन जाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारे पास कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। ए कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक किस्म के अगर हमारे पास बहुत सारे लोग हों, जगह हों या चीज़ें हों, तो उनको हम जो मखसूस नाम देते हैं, उनको जो हम एक कॉमन नाम देते हैं, कॉमन का मतलब है मुश्तरक। ठीक है, जो उनको हम कॉमन नाम देते हैं वो एक कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वी स्टडी इन स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो स्कूल है यहाँ पे जो वर्ड स्कूल है वो यहाँ पे कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि जो स्कूल है वो कहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम ये कहते हैं वी लिव इन सिटी, हम शहर में रहते हैं। अगर हम ये कह दें वी लिव इन द सिटी विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, हम उस शहर में रहते हैं जो कि दरिया के किनारे पे मौजूद है। अब हम अगर उस शहर के बारे में कह दें कि जो दरिया के किनारे पे है, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम किसी शहर में रहते हैं, तो वो शहर जो हम कह रहे हैं वो है कॉमन नाउन। ठीक है, डिफरेंस क्लियर करें, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 10 किताबें हैं, 10 की 10 किताबें जो है वो कॉमन नाउन, हम कहते हैं देयर आर 10 बुक्स, तो बुक्स जो है ये कॉमन नाउन। लेकिन हम कह दें इन 10 में से वो बुक जिसका जो कवर है वो रेड कलर में है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, जब किसी चीज़ को आप महसूस करते हैं तो वो प्रॉपर बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा वर्ड यूज़ करें जो कि उस क्लास के बाकी तमाम मेंबर्स के लिए यूज़ हो, उसको आप कहते हैं कॉमन नाउन। अब जैसे किताब है, सारी किताबों के लिए वर्ड किताब यूज़ होता है, जब आप किताब का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर आप किसी ख़ास किताब की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे या उर्दू की बात करेंगे, या आप ये कह देंगे यहाँ पर जो किताबें पढ़ी हैं इनमें से जो इंग्लिश की किताब है ये मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो जो इंग्लिश किताब आपने अलहदा की होगी वो बन जाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये काफ़ी डिटेल में लिखी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से लिखी हुई हैं। इन एग्जांपल्स को जब हम देखेंगे
तो कॉमन और प्रॉपर का जो कंसेप्ट है, जो इनका डिफरेंस है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल है, एग्जांपल ए, अकबर द ग्रेट वाज द थर्ड एम्परर। जो अकबर द ग्रेट था वो तीसरा शहनशाह था, किसका? ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने ये देखना है कि कॉमन नाउन कौन सी है और प्रॉपर नाउन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में नीचे उन्होंने बताया है। द नाउन अकबर द ग्रेट, अब ये जो नाउन है हमारे पास अकबर द ग्रेट, रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एम्परर, ये एक मखसूस शहनशाह की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस शहनशाह के अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी। हमारे पास शहनशाह तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे पास अकबर शहनशाह ये उसकी तरफ क्योंकि इशारा कर रहा है ये वाला नाउन, तो इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। बट द नाउन एम्परर माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर एम्परर एज वेल, लेकिन हमारे पास जो नाउन एम्परर है ये किसी भी और शहनशाह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एम्परर का वर्ड है ये एक कॉमन नाउन है। वी कॉल अकबर द ग्रेट ए प्रॉपर नाउन, तो हमारे पास जो अकबर द ग्रेट है ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी ख़ास एम्परर को डिनोट कर रही है। लेकिन जो हमारे पास एम्परर है ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि एम्परर का मतलब कोई भी एम्परर, कोई भी शहनशाह हो सकता है। सिमिलरली द नाउन एम्पायर, अब यहाँ पे जो सल्तनत का वर्ड है एम्पायर, इसका मतलब है सल्तनत, माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर एम्पायर। अब यहाँ पे जो एम्पायर का वर्ड है ये किसी और सल्तनत के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको मखसूस कर दें किसी एक सल्तनत की तरफ तो फिर ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल, बट इन द सेंटेंस अबव, लेकिन ऊपर हमने जो सेंटेंस देखे उसके अंदर क्या था? द नाउन मुग़ल एम्पायर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे जो नाउन है मुग़ल एम्पायर ये एक ख़ास एम्पायर की तरफ इशारा करती है, इसलिए जो मुग़ल एम्पायर है ये एक प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो एम्पायर का वर्ड है ये तो हर एम्पायर के लिए, आप हर सल्तनत के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मुग़ल एम्पायर का वर्ड है ये आपने सिर्फ एक ही सल्तनत के लिए, जो कि मुग़ल सल्तनत थी, उसके लिए यूज़ करना है। इसीलिए जो मुग़ल एम्पायर का वर्ड है ये एक पार्टिकुलर नाउन है। ठीक है, पार्टिकुलर है मुग़ल एम्पायर के लिए, तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स। दिसंबर इज़ दी 12th मंथ। ठीक है, जो दिसंबर है ये 12वां महीना है। दिसंबर इज़ ए प्रॉपर नाउन, जो यहाँ पे दिसंबर है ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि महीने जो हमारे पास हैं वो कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर हम कह दें साल का महीना, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहते हैं दिसंबर तो हमने मखसूस कर दिया, तो दिसंबर यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन। वाइल मंथ इज़ ए कॉमन नाउन, लेकिन जो महीना है, जो मंथ है, ये कॉमन नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि महीने एक से ज़्यादा होते हैं। महीने देखिए एक से ज़्यादा होते हैं, जो दिसंबर है वो सिर्फ एक ही महीना है। देखिए यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिल गया कि कॉमन नाउन ऐसे नाम होते हैं जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों के हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि सिर्फ एक ही चीज़ का होता है। ठीक है, जैसे कि दिसंबर है ये सिर्फ एक ही महीना है तो इसलिए प्रॉपर है, लेकिन जो मंथ का वर्ड है ये 12 महीनों के लिए यूज़ हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन है। गुजरावाला इज़ अ फेमस सिटी, जो गुजरावाला है ये एक मशहूर शहर है। गुजरावाला यहाँ पे प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक शहर का नाम है ये, और जो सिटी है ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि आप बहुत सारे शहरों के लिए या फिर जितने भी शहर हैं उन सब के लिए आप सिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास चाइना। चाइना इज़ अ बिग कंट्री, यहाँ पे हमारे पास दो नाउन, एक चाइना है और एक कंट्री है। देखें कंट्री तो दुनिया में 190 से ज़्यादा है, तो कंट्री जो है ये तो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, एक चीज़ का नाम नहीं है। कंट्री बहुत सारे, जितने भी कंट्रीज़ हैं सब का नाम कंट्री है, लेकिन जो चाइना है ये सब कंट्रीज़ का नाम नहीं है। चाइना सिर्फ एक कंट्री का नाम है, इसलिए चाइना प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नाउन है उसकी पहली हमने जो दो टाइप्स हैं वो देख ली, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इनका जो डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा है वो आपको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन नाउन है वो ऐसा नाम होता है जो कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर आप एक नाउन को किसी एक ही चीज़ के लिए जब यूज़ करें तो फिर उसको आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप लिखेंगे इंग्लिश को तो वहाँ पे लिखते हुए जब प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके लिए आपने इस रूल को याद रखना है जो हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। हमारे पास जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको हमने उनके शुरुआत में जो कैपिटल लेटर है उससे शुरू करना है। ठीक है, जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ऊपर यहाँ पे देखें,
यहाँ पे जो चाइना है इसका पहला लेटर कैपिटल है, सी कैपिटल है, गुजरांवाला का जी कैपिटल है, दिसंबर का डी कैपिटल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि माइंड में आ सकता है हमारे कि ये तो सेंटेंस के पहले वाले वर्ड्स हैं, इनका जो है कैपिटल लेटर लिखना ये कौन सी बड़ी बात है। जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे प्रॉपर हो, जो भी हो, उसका हमने पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही लिखना होता है। लेकिन अगर आप इस ऊपर वाली जो हमारी पहली एग्जांपल अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है अकबर द ग्रेट, यहाँ पे जो ए है ये तो चलें सेंटेंस के स्टार्ट वाला लेटर इसको बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जो ए है ये प्रॉपर नाउन की वजह से भी कैपिटल है। अभी जो ग्रेट है ये भी कैपिटल हमने लिखा। और जो मुग़ल है यहाँ पे इसको ज़रा देखिए आप, मुग़ल एम्पायर, अब यहाँ पे हमारे पास ये है प्रॉपर नाउन, तो इसको हमारे पास जो दोनों इसके वर्ड्स हैं इनके जो पहले लेटर्स हैं दोनों के हमने कैपिटल लिखे, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि अगर हमारे पास कहीं पर प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसका जो पहला लेटर है उस वर्ड का वो आपने लिखना है कैपिटल। उसके बाद हमारे पास जो नोट है इसको हम आगे देखते हैं। इस नोट के अंदर आगे हमारे पास लिखा हुआ है सीजन्स। अब देखें ये तो हमारे पास एक रूल था, जनरल रूल था कि जब हमारे पास जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो आपने लाजमी तौर पर उसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल ज़रूर लिखना है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई सीजन्स आ जाएँ तो उनके लिए एक एक्सेप्शन है, यानी कि उनके लिए जो रूल है ये चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास आ जाए सीजन्स जैसे कि स्प्रिंग है, समर है, फॉल है, ऑटम है और विंटर है, आर एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कैपिटलाइजिंग प्रॉपर नाउन्स, तो प्रॉपर नाउन्स को जो कैपिटलाइज करने का रूल है ये उनसे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कि इनके लिए जो रूल है वो अलग है। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते। अनलाइक द नेम्स ऑफ डेज़ एंड मंथ्स, जिस तरह से हमारे पास दिन होते हैं और महीने होते हैं उनके नामों की तरह जो मौसम है इनके नामों को हम कैपिटल नहीं करते। दिन का नाम कैसे आ सकता है, संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है। इस तरह से अगर दिन का नाम आ जाए हमारे पास तो आपने उसका पहला लेटर लाजमी कैपिटल लिखना है, ठीक है। मंथ का नाम आ जाए जनवरी, फरवरी, इस तरह से दिसंबर आ जाए, सितंबर आ जाए और उसके बाद मई आ जाए, मार्च आ जाए, इनके जो पहले लेटर्स हैं ये आपने लाजमी कैपिटल लिखने हैं। लेकिन जो सीजन्स हैं अगर किसी सीज़न का नेम आ जाए, समर, विंटर, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाए, ऑटम आ जाए, फॉल आ जाए, स्प्रिंग आ जाए, तो इनके जो पहले वर्ड्स हैं ये आपने कैपिटल नहीं लिखने। सीजन्स के पहले वर्ड्स कैपिटल नहीं आएंगे, ठीक है। जो पहले इनके लेटर्स हैं, सॉरी वर्ड्स जो हैं इनके सीजन्स के, इनके जो नेम है इनके जो पहले लेटर्स हैं ये कैपिटल नहीं लिखने। बाकी आपके पास जो प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे कि दिन है, महीने हैं, जो भी हैं बाकी उनके आपने पहले लेटर्स कैपिटल लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर और कॉमन नाउन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कलेक्टिव नाउन्स। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, ईटीसी। हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन होती है ये एक बेसिकली कलेक्शन का नेम होती है, ठीक है। किस चीज़ की कलेक्शन हो सकती है, वो इंसानों की कलेक्शन भी हो सकती है, लोगों की कलेक्शन भी हो सकती है, जानवरों की कलेक्शन भी हो सकती है और चीज़ों की कलेक्शन भी हो सकती है। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं तो उनको हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं उनकी कलेक्शन को। अगर तो है खिलाड़ियों की कलेक्शन उसको आप कहेंगे टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर तो है परिंदों की कलेक्शन तो उसको आप कह देंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट कलेक्शंस हैं उनको हम डिफरेंट नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास शिप्स हैं, अगर समंदर के अंदर शिप्स खड़े हुए हैं, 10 शिप्स हैं, 20 शिप्स हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, वो जो शिप्स की कलेक्शन है उसको आप फ्लीट का नेम देंगे। तो यहाँ पे आपने जो वर्ड यूज़ किया फ्लीट, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो तो एक ही है लेकिन एक वर्ड के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन शो हो रही है एक वर्ड के अंदर। इसी तरह से आपने जो टीम का वर्ड यूज़ किया, टीम का वर्ड देखने में तो सिंगुलर है लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद होते हैं, इसीलिए जो टीम है ये क्योंकि कलेक्शन को डिनोट कर रही है तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। किस तरह से इनकी जो कलेक्शन होती है वो होती है टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। उनको आप एक इकाई के तौर पे बोलते हैं, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को आप इकट्ठा लेते हैं और उनको आप एक इकाई के तौर पे बोलते हैं। मिसाल के तौर पे टीम होती है, टीम के अंदर होते तो मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन जब आप टीम का वर्ड यूज़ करते हैं तो आप उसको एज ए होल डिस्क्राइब करते हैं, इकाई के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर चीज़ें तो बहुत सारी हों एक ही टाइप की, ठीक है, याद रखना एक ही टाइप की चीज़ें हों, बहुत सारी हों, उनके लिए अगर आप एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे, उसको अगर आप एज ए होल डिस्क्राइब करेंगे तो वो जो सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे आप उस ग्रुप के लिए, वो सिंगल वर्ड कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते अगर आपके पास 11 खिलाड़ी हैं तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। 11 खिलाड़ी कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर आप उसके लिए वर्ड टीम यूज़ करते हैं तो ये जो वर्ड टीम है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है और उसके बाद आपके पास जो फ्लीट का वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं टेबल के अंदर, इनको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है कलेक्टिव नाउन ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ए फ्लॉक,
अब देखें जो कलेक्टिव नाउन है उसको ज़रा समझें। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। जो फ्लॉक है यहाँ पे, सिर्फ फ्लॉक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि ये फ्लॉक जो है किस चीज़ का ग्रुप है। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है। ये किस चीज़ का ग्रुप है? ये परिंदों का ग्रुप है, बर्ड्स का। उसके बाद हमारे पास है क्राउड। जो क्राउड है ये किसका ग्रुप होता है? ये लोगों का ग्रुप होता है। अगर लोग जमा हो जाएं तो हम कहते हैं ये क्राउड है, ठीक है। जो क्राउड है उसके अंदर लोग तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए वर्ड आप एक ही यूज़ करते हैं। क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हमारे पास है कोयर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। जो सिंगर्स हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कोयर, ठीक है। तो सिंगर देखें एक से ज़्यादा हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा सिंगर्स मिल के गाते हैं, मिल के काम करते हैं, तो फिर उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो फिर कलेक्टिव नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे जो कोई और वर्ड लिखा हुआ है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जो सिंगर्स हैं उनकी ये कलेक्शन है, तो इसको फिर आप कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो लोग हैं या फिर जानवर हैं उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? उसको आप कहते हैं एक ग्रुप, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स। देखें यहाँ पे सिर्फ पीपल था, लेकिन यहाँ पे पीपल के साथ एनिमल भी आ गया। तो जब पीपल हो या लोग हों, या लोगों के लिए, ठीक है, सॉरी, पीपल हो या जानवर हो, लोगों के लिए या जानवरों के लिए अगर आपने ग्रुप यूज़ करना हो या ये दिखाना हो कि उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो उस वक्त आप वर्ड यूज़ करते हैं ग्रुप। लेकिन जब क्राउड आप कह रहे हैं तो क्राउड के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जानवर हैं वो आप क्राउड के अंदर उनको नहीं शामिल कर सकते। तो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि जो आपके पास ये क्राउड वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, या फिर क्राउड कौन सा नाउन है? तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्राउड है किस चीज़ की कलेक्शन होती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिंगर्स की कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं? तो सिंगर्स की जो कलेक्शन है उसे हम ये कहते हैं। जो बर्ड्स हैं उनकी कलेक्शन को हम ये कहते हैं, ठीक है। इनके जो नेम है ये लिखे हुए, अपने ये नेम भी याद रखने हैं कि किस चीज़ की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, और आपने ये भी याद रखना कि ये जो कलेक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। ए कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स और लायर्स, ठीक है। आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, जैसे अभी मैंने पढ़ा है अ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स और लायर्स, आपने ऐसे नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना है ए कमेटी, ठीक है। एक कमेटी किस चीज़ की कमेटी हो सकती है? डायरेक्टर्स की हो सकती है। डायरेक्टर्स का ग्रुप हो तो उसको कमेटी कहते हैं, या फिर जो लायर्स हैं उनका अगर ग्रुप हो तो उसको हम कहते हैं कमेटी। तो जो कमेटी का वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद टीम कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम कलेक्टिव नाउन क्यों है? इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है? ऑफ हॉर्सेज और प्लेयर्स, जो घोड़े होते हैं उनका ग्रुप टीम कहलाता है, या फिर जो प्लेयर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो हम टीम उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है अ फ्लीट, ठीक है। जो फ्लीट है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट किस चीज़ की कलेक्शन को कहते हैं? फ्लीट जो है दिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। देखें शिप्स हमारे पास होते हैं जो जहाज़ होते हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं उन्हें हम शिप्स कहते हैं, और वेसल्स का मतलब ये है कि जो समंदर के अंदर चीज़ें चलती हैं उन्हें हम वेसल्स कहते हैं। जो समंदर के अंदर चलने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे कश्ती हैं, अगर उन कश्तियों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है तो उसको आप कहेंगे फ्लीट, ठीक है। उसी तरह से अगर बहरी जहाज़ हैं उनका ग्रुप खड़ा हुआ है तो उसको आप कहेंगे ये फ्लीट है, फ्लीट ऑफ शिप्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन्स थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एन आर्मी, ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, जो फ़ौजी हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं आर्मी। देखें आप एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पे उन्होंने जो स्टार्ट में वर्ड कहा था कि आप यहाँ पे लेंगे तो ग्रुप, बट स्पोकन ऑफ एज ए होल, लेकिन आप उसको एक इकाई के तौर पे लेंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे शो भी की है। वो किस तरह से देखें शो की है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है ए फ्लॉक। अब ये जो ए फ्लॉक है इससे पहले उन्होंने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है ए, ठीक है, ए फ्लॉक, एक फ्लॉक। तो इसका मतलब यह है कि जो फ्लॉक है उसको हमने एक इकाई के तौर पे लिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए फ्लॉक। अगर एक इकाई ना होती, अगर आप सबको अलग-अलग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते सब परिंदों को, तो उसके लिए आप एक का वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक का मतलब होता है एक। ए फ्लॉक, एक फ्लॉक। तो इसीलिए जो फ्लॉक है, और उसके बाद जो क्राउड है, और उसके बाद नेक्स्ट हमने जो देखा है फ्लीट, और उसके बाद हमने जो आर्मी देखी है, ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में तो काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किए हुए हैं, उनकी कलेक्शन है, लेकिन ये बज़ात खुद सिंगुलर है, ठीक है। ये एक ही वर्ड है और ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन देखते हैं। अब देखें जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना किसी चीज़ को, एबल का मतलब उस काबिल होना, ठीक है। कोई चीज़ अगर गिनने के काबिल है, अगर आप किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाती है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स
आल्सो कॉल्ड काउंट नाउन्स, ठीक है, इन्हें आप काउंट नाउन्स भी कहते हैं। रेफर टू द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, ये वो चीज़ें होती हैं या फिर ये उन चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं जो कि चीज़ें काउंट हो सकती हैं, गिनी जा सकती हैं। ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं वो चीज़ें कहलाती हैं काउंटेबल नाउन्स। दे कैन बी प्रिसीडेड बाई एन इनडेफिनेट आर्टिकल और ए डिटरमाइनर। जो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स हैं इनसे पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल को लिख सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है। आप उनसे पहले ए और एन लगा सकते हैं और उसके बाद जो डिटरमाइनर्स हैं ये आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनी है, सम है, ठीक है, टू है, इस तरह के जो आपके पास ये वर्ड्स हैं इनको आप कहते हैं डिटरमाइनर्स। आप इनसे पहले ये लगा सकते हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी प्लूरलाइज्ड आल्सो, और उसके बाद आप इनकी जमा भी बना सकते हैं, ठीक है। प्लूरलाइज़ करने का मतलब होता है कि इनको प्लूरल बनाना, इनकी जमा बनाना। तो हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनकी आप जमा बना सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो हम इसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर आप जमा नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं काउंटेबल नाउन्स की, आप वो देख लें। अब देखें जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये देखना क्यों ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर MCQs के अंदर हमारे पास इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाए और उसके अंदर इस तरह से कोई वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, यहाँ पे डोर लिखा हुआ है, और नीचे पूछ लिया जाए कि ये क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आप तभी बता सकते हैं। देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको काउंट किया जा सके, और उसके बाद इनसे पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, यानी कि ए लगा सकते हैं या फिर एन लगा सकते हैं, और उसके बाद इनसे पहले आप डिटरमाइनर्स लगा सकते हैं, ये वाले, ठीक है, ए, सम, एनी और टू। एंड दे कैन बी प्लूरलाइज्ड, और उनकी जमा भी बन सकती है। अगर किसी चीज़ की जमा बनी पड़ी है तो वो लाजमी तौर पे काउंटेबल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए हमारे पास है सीड्स, ये सीड की जमा है तो ये ऑटोमेटिकली काउंटेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी जमा बन सकती है, उनकी प्लूरल बन सकती है। उसके बाद हमारे पास है टू सिस्टर्स, यहाँ पे जो सिस्टर है उसकी जमा मौजूद है तो ये सिस्टर्स ऑटोमेटिकली बन गया काउंटेबल नाउन। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। देयर इज़ ए मैन एट द डोर, दरवाजे के ऊपर एक आदमी है। देखिए आदमियों को आप गिन सकते हैं, दरवाज़ों को भी आप गिन सकते हैं, तो ये सारे काउंटेबल हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं इन कराची के अंदर। देखें कराची जो है ये तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी मखसूस शहर का नाम आ गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हैं ये देखें इनकी जमा बनी पड़ी है, ठीक है, प्लूरल है यहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। और उसके बाद सम भी लिखा हुआ है, सम का मतलब है कुछ दोस्त हैं, ठीक है, कुछ हैं, कितने हैं, कुछ हैं जिनको आप गिन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टार्ट में ये लगा हुआ है मैन से पहले कि एक आदमी। उसके बाद है देयर आर नॉट एनी सीट्स, यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है, ठीक है, एनी सीट्स, कोई सीट्स, ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं। आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहनें हैं, ठीक है, जो टू है यहाँ पे वो स्टार्ट में लग गया क्योंकि आप इनको गिन सकते हैं। देखें जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं उसके पहले ही आप टू लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, या फिर कोई भी नंबर आप शुरू में नहीं लिख सकते। इन दी सेंटेंसेज अबव, जो हमारे पास ऊपर सेंटेंसेज हैं, मैन, फ्रेंड्स, सीड्स एंड सिस्टर्स आर काउंटेबल नाउन्स प्रिसीडेड बाय इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगे हैं, यानी कि ए लगा है जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, और सम, एनी और टू ये यहाँ पे डिटरमाइनर्स हैं, ये यहाँ पे लग गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने देखना है। अब देखें जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको तो देख के हम बता सकते हैं कि ये काउंटेबल हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल हैं ये भी काउंटेबल की तरह ही इंपॉर्टेंट हैं। MCQs के अंदर इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से हैं। देखें इस तरह से अगर हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है MCQs में और पूछा जाए कि जो अंडरलाइन हमने वर्ड किया है ये कौन सी नाउन है, तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो तभी बता सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आल्सो कॉल्ड नॉन काउंट नाउन्स, ठीक है, जो हमारे पास काउंटेबल थे उनको हमने कहा था काउंट नाउन्स। ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनको हम कह रहे हैं नॉन काउंट नाउन्स और मैस नाउन्स, ठीक है, इनको मैस नाउन्स भी कह सकते हैं। रेफर टू दी थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड, ठीक है, ये उन चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं जो कि गिनी नहीं जा सकती, ठीक है। दे शुड नेवर बी प्रिसीडेड बाय एन इनडेफिनेट आर्टिकल और ए नंबर, ठीक है, इनसे पहले आप किसी भी इनडेफिनेट आर्टिकल को या फिर नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने वर्ड नंबर का यूज़ किया है, डिटरमाइनर का वर्ड यूज़ नहीं किया। अब देखें क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ऊपर देखिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते थे काउंटेबल के अंदर, वहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, और उसके बाद जो डिटरमाइनर्स हैं ये भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते और नंबर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। डिटरमाइनर का उन्होंने यहाँ पे मना नहीं किया, आप यहाँ पे डिटरमाइनर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल और नंबर यूज़ नहीं करने। ए यूज़ नहीं करना, एन यूज़ नहीं करना, नंबर यूज़ नहीं करने, 1 2 3 4 ये यूज़ नहीं करने, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन जो डिटरमाइनर्स हैं जैसे कि सम है और उसके बाद
कुछ और यहाँ पे ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से लिखा हुआ है मोर वाटर, ठीक है। सम मिल्क कह सकते हैं, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग। इस तरह से जो डिटरमाइनर्स हैं ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स और जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और एन, उनके अलावा बाकी डिटरमाइनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। देखें, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इनको आप काउंट नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनसे पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ख्याल रखना है, दी यूज़ कर सकते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल की होती हैं दो टाइप्स, एक होते हैं इनडेफिनिट ए और एन, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल यानी कि दी। दी को यूज़ कर सकते हैं आप अनकाउंटेबल के अंदर, ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद जो नंबर्स हैं वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी प्लूरलाइजेशन के बारे में। एंड दे कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड आल्सो, और इनको आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते, इनकी जो जमा है वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये काउंट ही नहीं हो सकते। जमा तो आप उस वक्त बनाएंगे ना कि आपके पास पहले एक होगा, फिर उस एक की आप जमा बनाएंगे, दो या दो से ज़्यादा उसको कर देंगे। लेकिन जब कोई चीज़ काउंट ही नहीं हो सकती तो उसका क्या सिंगुलर क्या उसका प्लूरल, ठीक है, आप कुछ भी उसका नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। देयर इज़ नो मोर वाटर इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर मज़ीद पानी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है, आप वाटर को मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन आप वाटर को गिन नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 2 पानी है या 3 पानी है या 4 पानी है। इसीलिए जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द निशान हैदर, मुझे निशान हैदर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक मालूमात चाहिए, 2 मालूमात चाहिए। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए। आप ये भी नहीं कहते मालूमात चाहिए, ठीक है। आप कहते हैं मुझे फ़लाँ चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए। आप इसके बारे में कभी भी ये नहीं कहते, ना ही कभी आपने ये सुना होगा, ठीक है। ज़रा याद कीजिए, आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा कि आपने किसी से ये सुना हो कि वो कह रहा हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में 1 मालूमात चाहिए, मुझे इस चीज़ के बारे में 2 मालूमात चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जाता है मुझे इस चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए, ठीक है। तो जो मालूमात का वर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन का वर्ड है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। यू सीम टू हैव ए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो इंटेलिजेंस का लेवल है ये काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है, जो जहानत है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास 1 जहानत है, उसके पास 2 जहानतें हैं, या फ़लाँ के पास इसके निस्बत 3 जहानतें ज़्यादा हैं। इस तरह से तो हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि इसके पास जहानत है, या फिर उसकी जहानत उसकी निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हम काउंट तो करते नहीं हैं। ऐसे तो नहीं करते कि वो ज़हीन है क्योंकि उसके पास 2 जहानतें हैं, वो कम ज़हीन है क्योंकि उसके पास 1 जहानत है। ऐसे नहीं कहते। सिर्फ ये कहते हैं कि फ़लाँ ज़्यादा ज़हीन है, फ़लाँ कम ज़हीन है, क्योंकि एक के पास ज़्यादा जहानत है, एक के पास कम जहानत है। तो इसलिए जहानत है, जो इंटेलिजेंस है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप इसके सामने ए और एन नहीं लगा सकते, 1 और 2 ये नंबर्स नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर इक्विपमेंट, अपने सामान की हिफाजत करो, ठीक है। इक्विपमेंट कहते हैं सामान को। अब सिर्फ यही हम यूज़ करते हैं कि ये मेरा सामान है, हम इतना ही कहते हैं। हम ये कभी भी नहीं कहते कि ये मेरा 1 सामान है, ये मेरे 2 सामान है, ये मेरे 3 सामान है, ठीक है। सामान तो सामान है, सिर्फ इक्विपमेंट का वर्ड यूज़ होता है। तो इसलिए जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास होता है इस तरह से, जो यहाँ पे आ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है जी। ये अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास इक्विपमेंट भी। उसके बाद हमारे पास है लेट्स गेट रिड ऑफ द गार्बेज, आइए कूड़ा करकट से जान छुड़ाते हैं, ठीक है। जो गार्बेज है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये हम नहीं कहते कि ये 1 गार्बेज है, 2 गार्बेज है, 3 है। गार्बेज है तो गार्बेज है, ठीक है। कूड़ा करकट ये अनकाउंटेबल है, काउंट इसको हम करते नहीं है, काउंट कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद हमारे पास है शी गेव मी ए यूज़फुल पीस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एडवाइस है ये है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि उसने मुझे नसीहत की, या मैंने उसे नसीहत की, या फ़लाँ ने किसी और को नसीहत की। हम ये नहीं कहते कि उसने उसे 1 नसीहत की, 2 नसीहतें की, या 3 नसीहतें की। सिर्फ नसीहत का वर्ड यूज़ होता है, इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर आप इसके स्टार्ट में देखें तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। शी गेव मी ए यूज़फुल पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक बड़ी अहम नसीहत की। देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए पीस ऑफ एडवाइस, अगर आपने बताना हो कि उसने मुझे 2 चीज़ें बताई नसीहत के बारे में, या 3 चीज़ें बताई। मिसाल के तौर पे आप किसी को नसीहत करते हैं, आप उसको ये कहते हैं कि आप वक्त की कदर करें, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप जो है वो अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ध्यान दें। तो आपने उसको बेसिकली एक नसीहत की पढ़ाई के बारे में, एक आपने उसको नसीहत की टाइम के बारे में। तो इस तरह से फिर इंग्लिश में कहा जाएगा कि यू गेव हिम 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। आप ये नहीं कह सकते कि यू गेव हिम 2 एडवाइसेस,
आपने उसे 2 नसीहतें की, आप ये कहेंगे यू गेव हिम 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। जो हमारे पास ए पीसेज ऑफ एडवाइस या फिर ए पीस ऑफ एडवाइस या फिर 2 पीसेज ऑफ एडवाइस है, इसको हम एक कंटेनर के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिलास है, ठीक है, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक हमारे पास जो गिलास है, अगर हमने वाटर किसी को देना हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसने मुझे पानी का 1 गिलास दिया या फिर उसने मुझे पानी के 2 गिलास दिए, ठीक है। अगर आपने पानी किसी को देना है और मैयर करके देना है कि आपने कितना पानी किसी को देना है, तो आप गिलास का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इसने उसको 1 गिलास पानी दिया, 2 गिलास पानी दिया, इस तरह से। जैसे हमारे पास पानी के लिए गिलास का वर्ड यूज़ हुआ है, कंटेनर है, फॉर एग्जांपल आप यूज़ करें वर्ड कंटेनर का। जैसे कि पानी के लिए हमने कंटेनर गिलास को यूज़ किया, गिलास के अंदर डाल के हमने पानी दिया, मैयर करके दिया। इसी तरह से समझें कि हमारे पास जो एडवाइस है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं पीस का वर्ड, ये भी उसका कंटेनर है। अगर आपने किसी को 4 बातें बतानी है तो आप कहेंगे 4 पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते 2 पीसेज ऑफ एडवाइसेज या फिर 2 एडवाइसेज, 3 एडवाइसेज, ऐसे नहीं कह सकते। एडवाइस का ही वर्ड यूज़ करना है। एडवाइस की आपके पास जो प्लूरल है वो नहीं बनती होती, एडवाइस एडवाइस ही रहती है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नसीहत की जाए तो आप कहते हैं 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, 3 पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर एक ही बात के बारे में नसीहत की जाए तो आप कहते हैं ए पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवाइस का कंसेप्ट था। आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए पीस ऑफ एडवाइस, इसको देख के आपने अब परेशान नहीं हो जाना कि एडवाइस जो है ये है तो अनकाउंटेबल, लेकिन इसके साथ ए यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने पहले क्लियर कर दिया है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इसकी अनकाउंटेबल नाउन्स की। माई मदर यूजेज़ रियल बटर, मेरी वालदा असली मक्खन इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। बटर इन दी केक्स, उन केक्स के अंदर शी बेक्स जो वो बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बटर का वर्ड है ये भी अनकाउंटेबल है। अब देखें जो बटर है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप इसके बारे में ये तो कह सकते हैं ए बाउल ऑफ बटर, बटर का एक प्याला, 2 बाउल्स ऑफ बटर। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था ए गिलास ऑफ वाटर, जैसे वाटर अनकाउंटेबल है तो वाटर के लिए आप ये तो कह सकते हैं गिलास ऑफ वाटर। एडवाइस अनकाउंटेबल है, उसके लिए आप ये तो कह सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। उसी तरह से बटर है, जो मक्खन है, अगर वो हमारे सामने पड़ा हो तो उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं। हम ये तो कह सकते हैं 1 बाउल ऑफ बटर या 2 बाउल्स ऑफ बटर, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि 1 बटर या 2 बटर्स या 3 बटर्स। और इसी तरह से जो बटर है हमारे पास, इनकी हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो बटर है इसको देख लें, बटर की प्लूरल नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो एडवाइस है इसकी भी प्लूरल नहीं है, गार्बेज की भी प्लूरल नहीं है, इक्विपमेंट इसकी भी प्लूरल नहीं है, इंटेलिजेंस की भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की भी नहीं है, वाटर की भी प्लूरल नहीं बनती। तो यहाँ से हमने एक और भी चीज़ सीख ली। अगर MCQ के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये वर्ड आपको दिया हुआ है, आप इसका बताएं प्लूरल कौन सा होगा। अगर वर्ड आपके पास दिया हो अनकाउंटेबल, तो आपने फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है इन डिटेल, इनके जो प्लूरल्स होते हैं वो नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नाउन की टाइप है वो है मटेरियल नाउन्स। अब जैसा कि इसके नेम से जाहिर है ये मटेरियल से रिलेटेड होगा, ठीक है। मटेरियल्स क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स होते हैं। अब वो नाउन जो कि उन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मैटर, ठीक है। ये किसी मैटर का नेम होता है मटेरियल नाउन, और ए सब्सटेंस या फिर किसी चीज़ का, ठीक है। मैटर का मतलब है किसी मादे का या फिर किसी चीज़ का ये नाम होता है। ऑफ विच, कौन सी चीज़, ऑफ विच वो चीज़ जिससे थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिससे चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन होती है। फॉर एग्जांपल सोना है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे जेवर बनते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्लास्टिक है ये भी मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे भी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सिल्वर वगैरह है ये भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन्स रिप्रेजेंट समथिंग विच इज़ टेंजिबल। मटेरियल नाउन्स ऐसी चीज़ को डिनोट करते हैं विच इज़ टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल फॉर्म के अंदर किसी चीज़ के होने का मतलब ये है कि इस फॉर्म के अंदर है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल नाउन्स हैं वो बेसिकली टेंजिबल फॉर्म के अंदर होंगी, ठीक है। ये आपने इनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या फिर ऐसी चीज़ों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, ठीक है। परसीव करने का मतलब ये है कि आप उनको महसूस कर सकते हैं। सेंसेस से परसीव करना यानी कि अगर आप उनको चख सकते हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को छू के बता सकते हैं क्या चीज़ है, आप देख के बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको आप कहते हैं कि ये मटेरियल नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन्स कैन आइदर बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो मटेरियल नाउन्स हैं ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में रूल आ चुका है। MCQs में अगर पूछ ले जाए कि जो मटेरियल नाउन्स हैं क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, बोथ होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं, तो आपने कहना है बोथ। ये काउंटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। बेहतर यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो तो ये होगा कि दे कैन बी काउंटेबल
और नॉट काउंटेबल, या फिर दे मे और मे नॉट बी काउंटेबल। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चरली कि दे मे और मे नॉट बी काउंटेबल, यानी कि वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास आगे। माई मदर परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी, मेरी वालदा ने मेरे लिए सोने की अंगूठी ख़रीदी। ठीक है, जो गोल्ड यहाँ पे है वो मटेरियल है, क्योंकि गोल्ड से रिंग्स बनती हैं, ज्वेलरी बनती है, तो गोल्ड यहाँ पे जो आ गया ये एक मटेरियल नाउन है। उसी तरह से जो मिल्क है ये भी मटेरियल नाउन है, और जो सिल्वर है ये भी मटेरियल नाउन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई ड्रिंक मिल्क इन ए सिल्वर ग्लास, मैं मिल्क पीता हूँ सिल्वर ग्लास के अंदर। ठीक है, जो सिल्वर है ये भी मटेरियल है और मिल्क भी एक मटेरियल है। कैल्शियम इज़ अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ, जो कैल्शियम है ये एक मटेरियल है। ठीक है। प्लास्टिक इज़ हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, जो प्लास्टिक है ये माहौल के लिए नुकसानदेह है, तो प्लास्टिक जैसे चीज़ें बनती हैं ये भी एक मटेरियल नाउन है। द नवलखा पवेलियन विद इन द लाहौर फोर्ट हैज़ बीन बिल्ट यूजिंग मार्बल, जो नवलखा पवेलियन है लाहौर फोर्ट के अंदर वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो बना हुआ है मार्बल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्बल है जिससे चीज़ें बनती हैं ये मटेरियल नाउन्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था टेंजिबल, कि ऐसी चीज़ों को डिनोट करती हैं मटेरियल नाउन्स जो कि टेंजिबल होती हैं। अब ये वर्ड यहाँ पे उन्होंने गलती से नहीं लिखा, ये जानबूझ के लिखा है, इस वर्ड की बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब ये जो मटेरियल नाउन्स होती हैं ये तो सारी की सारी टेंजिबल चीज़ों को डिनोट करती हैं, कि वो चीज़ें जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, देख के, छू के, चख के या सुन के। लेकिन आगे हमारे पास जो टाइप आ रही है नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऐसी नाउन होती है जिसको हम अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सिर्फ सोचा जा सकता है, सिर्फ इसके बारे में ख्याल किया जा सकता है, ये हमारे पास होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, ये किसी खूबी का नाम होता है। स्टेट, ये किसी हालत का नाम है। ठीक है, खूबी क्या हो सकती है, अच्छा होना, बुरा होना, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खूबी है। स्टेट कोई हालत, ठीक है, हैप्पी, सैड, ये हालतें हैं, ये भी सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और एक्शन, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, वो एक्शन जो कि उस चीज़ से अलहदा लिया जाए जिससे ये बिलोंग करता है। ठीक है, किस तरह से होती है फिर आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह एग्जांपल्स के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट इनटेंजिबल आइडियाज़। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ गया इनटेंजिबल। ठीक है, ये ऐसे आइडियाज़ होते हैं, थिंग्स होती हैं दैट कांट बी परसीव्ड विद द 5 मेन सेंसेस, जिनको हम अपनी 5 मेन हिस्सों की हेल्प से इनको हम परसीव नहीं कर सकते, इनको हम जो है वो शनाख्त इनकी नहीं कर सकते। ठीक है, इनटेंजिबल का यहाँ पे वर्ड आ गया है। वहाँ पे देखिए हमारे पास क्या वर्ड आया था मटेरियल नाउन के अंदर। अब दोनों का जो फ़र्क है ये इन दोनों वर्ड्स की हेल्प से हम यहीं पे क्लियर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की टाइप्स। देखिए जो मटेरियल नाउन्स होती हैं हमारे पास वो होती हैं टेंजिबल, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं ये होती हैं इनटेंजिबल। ठीक है, इनके जो नेम है, जो इनके 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, यही उन्होंने बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं। इन्हीं की हेल्प से इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। टेंजिबल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपनी 5 हिस्सों की हेल्प से उनको हम परसीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर हमारी 5 हिस्सें अप्लाई होती हैं, 5 सेंसेस अप्लाई हो सकती हैं, वो होती हैं हमारे पास मटेरियल नाउन्स। और ऐसी नाउन्स जिनके ऊपर हम अपनी 5 हिस्से अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ उनको हम सोच सकते हैं, इनटेंजिबल होती हैं, हाथ नहीं लगा सकते उनको हम, वो जो नाउन्स होती हैं वो कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस काफ़ी यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है किसी क्वालिटी का नाम होगा, किसी स्टेट का नाम होगा, ठीक है, यानी किसी हालत का नाम होगा या फिर किसी एक्शन का नाम होगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। क्वालिटी, ठीक है, जो क्वालिटी है, खूबी है, वो कौन कौन सी खूबियाँ हो सकती हैं, या फिर खूबियाँ जो है उनको हम कहते हैं कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। उसके बाद एक्शन, कोई काम, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद स्टेट, ठीक है, किसी हालत में होना, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स इनकी देख लेते हैं, क्वालिटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ठीक है, अच्छा होना, रहम दिल होना, सफ़ेद होना, ठीक है, डार्क होना, स्याह होना, ठीक है, अंधेरे वाला होना। और उसके बाद हार्डनेस, सख्त होना, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम या फिर ब्रेवरी। ठीक है, सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटीज़ हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास आ गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो हमने कह दिया कि ये क्वालिटी है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जो ऑनेस्टी का अपोजिट होता है डिसऑनेस्टी। अगर कोई आदमी डिसऑनेस्ट है, वो आदमी अगर दयानतदार नहीं है, तो ये भी तो एक किस्म की क्वालिटी हुई। ठीक है तो वैसे बुराई, लेकिन क्वालिटी वाली जो कैटेगरी उसके अंदर तो इसको हम डाल सकते हैं।
जो ऑनेस्टी है और जो डिसऑनेस्टी है दोनों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इनके जो अपोजिट हैं वो भी सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होंगे, ठीक है। अगर वो इस तरह से हो कि आप उनको सिर्फ वर्ड्स को सोच सकें, उनको आप टच ना कर सकें। उसके बाद हमारे पास एक्शंस हैं। कैसे एक्शंस हैं देखें, लाफर हंसना, थेफ्ट चोरी, ठीक है। थेफ्ट देखें एक्शंस का जो मैंने कहा था एग्जांपल्स के अंदर क्लियर होंगे, वो ये एक्शंस हैं, ठीक है। थेफ्ट, अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा था ना कि अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, वो ऑब्जेक्ट जिससे ये बिलोंग करता है उसके अलावा, ठीक है। अब जो थेफ्ट है किस चीज़ से देखें बिलोंग करती है, थेफ्ट किसी चीज़ से बिलोंग करती है। चोरी, हम किसी चीज़ को चोरी जो है वो चोर जो है वो किसी चीज़ को चोरी करके ले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने कोई चीज़ चोरी कर ली। अब जो चीज़ है उसका यहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस चीज़ के अलावा जो काम है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो वो जो काम है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काम क्या हुआ उस चीज़ के साथ, उस चीज़ के साथ हुई है चोरी, तो जो चोरी है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूवमेंट, ठीक है, मूव क्या करता है, मूव करती है कोई चीज़। अब उस चीज़ को हम नहीं ले रहे, ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहे, उसके साथ जो काम हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, सिर्फ उसको हम ले रहे हैं, तो जो मूवमेंट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है जजमेंट, ठीक है। जज कौन करते हैं, किसी चीज़ को जज करना, कोई आदमी जज करता है और कोई चीज़ जज हो रही होती है, तो जज करने वाले को भी निकाल दें, जज होने वाली चीज़ को भी निकाल दें। जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, सिर्फ अगर आप वो लेते हैं, यानी कि जजमेंट, फैसला, तो ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद होता है हेटर्ड, नफ़रत, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टेट, ठीक है, कोई हालत। चाइल्डहुड बचपन एक हालत है, बॉयहुड लड़कपन ये एक हालत है, यूथ जवानी होती है, स्लेवरी ग़ुलामी होती है, ठीक है। उसके बाद स्लीप होती है, सिकनेस होती है, डेथ मौत, ये भी एक हालत है। डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप मौत को देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर मौत तारी हो रही होती है उसको तो हम देख सकते हैं, कि जो आदमी मर जाता है उसको तो हम देख सकते हैं। जिसके ऊपर मौत वाक़ई हो जाती है उसको देखा जा सकता है, लेकिन जो मौत का जो वर्ड है उसको हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। मौत के काम को या फिर जो मौत का फिनोमेना है उसको हम सोच सकते हैं, उसको हम देख या छू नहीं सकते। उसी तरह से जो पॉवर्टी है, आप गरीब आदमी को देख तो सकते हैं, जिसके ऊपर गुर्बत होती है उसको देख सकते हैं, लेकिन जो गुर्बत का बेसिकली वर्ड है उस वर्ड को आप सोच ही सकते हैं। कहीं पे गुर्बत का वर्ड हमें नज़र नहीं आता, कहीं पे लिखा हुआ या फिर कहीं पे होता हुआ हमें वो नज़र नहीं आता, तो इसलिए सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, जो आर्ट्स और साइंसेज का नाम है, मिसाल के तौर पे ग्रामर है, म्यूज़िक है, केमिस्ट्री है, ETC आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्राम एडजेक्टिव्स, इनको आप एडजेक्टिव से बनाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि मॉडिफाई करती हैं नाउन या प्रोनाउन को। काइंडनेस फ्राम काइंड, काइंड से आप बना सकते हैं काइंडनेस। काइंड जो है किसी का काइंड होना होता है, ठीक है, काइंड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से फिर आप जब लिखते हैं काइंडनेस, ठीक है, तो ये रहम दिली, ठीक है, ये फिर बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है ऑनेस्टी, किससे बना है, ऑनेस्टी बना है ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट होना खुद एक एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्ट जब आपने बने ऑनेस्टी, तो ये ऑनेस्टी बन गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। वैसे जो ऑनेस्ट होना है इसको भी आप देख नहीं सकते। अब देखें ज़रा फ़र्क नोट करें, आप कहेंगे कि जो ऑनेस्ट है इसको भी हम नहीं देख सकते, ऑनेस्टी को भी हम नहीं देख सकते, तो फिर हमारे पास जो ऑनेस्ट है ये क्यों एडजेक्टिव है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है, तो ऑनेस्टी क्यों है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसकी वजह ये है कि जो ऑनेस्ट है उसका आप यूज़ ज़रा देखें। हमने यही कहा था पहले लेक्चर के अंदर कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके अंदर हमें बेसिकली ये देखना होगा कि किस वर्ड को हमने किस तरह से यूज़ करना है, किस लफ्ज़ का मतलब क्या है, किस लफ्ज़ को हमने सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। जो ऑनेस्ट है इसका ज़रा आप यूज़ देखें। हम अगर कहते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो जो ऑनेस्ट है ये यहाँ पे किसी आदमी की खूबी को बयान कर रहा है, तो वो वर्ड जो किसी आदमी की या किसी शख्स या चीज़ की खूबी को बयान करे, वो वर्ड जो है उसको हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसको हमने पहले से नेम दिया हुआ है इस तरह के वर्ड्स को, तो जो ऑनेस्ट है ये उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि ये किसी शख्स की खूबी बयान कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कह सकते। लेकिन हमारे पास जो ऑनेस्टी है ये किसी की खूबी तो नहीं बता सकती। ऑनेस्टी आप ऐसे तो नहीं कह सकते दिस मैन इज़ ऑनेस्टी, ठीक है, ये कहना गलत होगा। आप सिर्फ इतने कह सकते हैं दिस मैन इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट क्योंकि खूबी बताता है ये एडजेक्टिव है, लेकिन जो ऑनेस्टी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से हैप्पीनेस, ये किससे बनता है, हैप्पी से बनता है। हैप्पी जो है हैप्पी होना किसी का, ये एडजेक्टिव है, खूबी है। और उसके बाद हैप्पीनेस जो बनती है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद ये वर्ब से भी बन सकते हैं। ओबीडियंस, किसी का हुक्म मानना, ठीक है। ओबीडियंस क्या है, ओबीडियंस फ्राम ओबे, ठीक है, ओबे होता है किसी का हुक्म मानना, और ओबीडियंस जो है उसकी एक नाउन होती है, ठीक है, ताबेदारी, ठीक है, ओबीडियंस ताबेदारी, तो ये ओबीडियंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ओबे हुक्म मानना ये हमारे पास वर्ब है, ये काम है। ग्रोथ, ठीक है, बढ़ोतरी, ग्रोथ कहते हैं बढ़ोतरी को, ये नाउन है।
और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है इसको आप देख नहीं सकते। वैसे जिस चीज़ के ऊपर ग्रोथ हो रही होती है, जैसे पहले हमने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई आदमी गरीब है, किसी के ऊपर गुर्बत वाक़ हो रही है, तो आप उसको तो देख सकते हैं कि फ़लाँ आदमी गरीब है, लेकिन आप गुर्बत को बजाते खुद नहीं दे सकते। उसी तरह से अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो आप उसकी ग्रोथ को देख तो सकते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल जो ग्रोथ है उसका जो वर्ड है ग्रोथ का, उसको आप देख नहीं सकते, उसको अपनी सेंसेस के साथ फील या परसीव नहीं कर सकते, सिर्फ सोच ही सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट का जो वर्ड है, जो हरकत है, किस चीज़ से निकला है? मूव से, मूव करना, ठीक है, ये वर्ब है। उसके बाद है फ्राम कॉमन नाउन्स। जो कॉमन नाउन्स हैं उनसे भी हमारे पास जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये निकल सकते हैं। चाइल्डहुड फ्राम चाइल्ड, जो चाइल्ड है, बच्चा कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 हैं कॉमन, लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक को अलहदा कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो आपके पास जो कॉमन नाउन है, जो चाइल्ड है, उससे आप बना सकते हैं चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है स्लेवरी। स्लेवरी किससे बनाई? ये बनाए स्लेव से। स्लेव एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो स्लेव से आपने बना दिया स्लेवरी, ये स्लेवरी बन गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमारे पास नाउन्स की लास्ट टाइप है कंपाउंड नाउन्स। अब देखें यहाँ पे, इससे पहले हमने जो नाउन्स देखी हैं वो इस तरह की हमने नाउन्स देखे हैं कि वो सिंगल वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल थी, ठीक है, उनका एक ही वर्ड था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब जो नाउन्स आने वाली हैं इनके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड्स शामिल हैं। तो हमने अब ये देखना है किस तरह से हम नाउन और नाउन को मिला के कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, किस तरह से हम नाउन और एडजेक्टिव को मिला के, किस तरह से हम वर्ब और नाउन को मिला के, इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशंस बना के किस तरह से हम कंपाउंड नाउन्स बना सकते हैं, और कंपाउंड नाउन्स क्या होती हैं, क्या इनके एग्जांपल्स हैं, किस तरह से इनको बनाते हैं, ये हमने अब यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन की आखिरी टाइप है। एक कंपाउंड नाउन इज़ ए नाउन। कंपाउंड नाउन एक ऐसी नाउन होती है दैट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, जो कि एक या एक से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनती है। ईच कंपाउंड नाउन, हर कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करें कि ये बनती तो एक या एक से ज़्यादा अल्फाज से मिल के है, लेकिन जब ये बन जाती है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिल के, तो उस वक्त ये फिर एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करती है, सिंगल वर्ड के तौर पे काम करती है। एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, और फिर आप इसको एडजेक्टिव से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे बाकी जो आपके पास नाउन्स होती हैं इनको जैसे आप एडजेक्टिव से मॉडिफाई करते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। एंड अदर नाउन्स, और बाकी आप इसके साथ नाउन्स भी लगा सकते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। तो आपके पास जो कंपाउंड नाउन्स होती हैं इनकी टोटल 3 अक़साम होती हैं। पहली होती हैं ओपन और स्पेस्ड। पहले आपके पास जो कंपाउंड नाउन्स हैं ये ओपन होती हैं, फिर स्पेस्ड होती हैं। ओपन का मतलब और स्पेस का मतलब एक ही है। दरमियान में देखें वर्ड यूज़ हुआ है और का, या, यानी कि इस तरह से होंगी, ओपन होगी। 2 आपके पास होंगे नाउन्स, दोनों इकट्ठे होंगे, ठीक है, 2 लफ्ज़ इकट्ठे होंगे और उनके दरमियान कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खाली जगह होगी। क्योंकि दोनों के दरमियान खाली जगह है, दोनों ओपन है, तो आप इसको कह रहे हैं ओपन या फिर स्पेस्ड। स्पेस बिटवीन वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान स्पेस होगी। उसके बाद आपके पास जो कंपाउंड नाउन्स होंगे वो इस तरह के होंगे जिनके दरमियान हाइफन होगी, इनको आप कहेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स। अगर इस तरह का आपके पास कोई वर्ड आ जाए MCQ उसके अंदर, तो आप बता सकते हैं कि ये एक हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। हाइफन बिटवीन वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान हाइफन होगी। क्लोज्ड और सॉलिड। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है कंपाउंड नाउन्स की, ये क्लोज्ड होती हैं, ठीक है। नो प्लेस या फिर नो स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स, जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उनके दरमियान ना कोई स्पेस होगी ना ही इनके दरमियान कोई हाइफन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेड और रूम, 2 वर्ड्स को इकट्ठा किया है, इन दोनों के दरमियान ना कोई स्पेस है ना कोई हाइफन है। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो कंपाउंड नाउन्स हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिला के बनती हैं, और इनके साथ आप एडजेक्टिव भी लगा के इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, और बाकी भी नाउन्स को आप इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक कंपाउंड नाउन बना लेंगे तो वो कंपाउंड नाउन एक सिंगल यूनिट के तौर पे हर जगह यूज़ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। पहले हमारे पास जो टाइप है कंपाउंड नाउन की वो है टेनिस शू, ठीक है। ये देखें बेसिकली एग्जाम्पल है पहली टाइप की, पहली टाइप नहीं, इसको करेक्ट कर लें। पहली टाइप हमारे पास ये है, देखें कौन सी है ये हमारे पास, ये टाइप ओपन या फिर स्पेस्ड। यहाँ पे जो 2 वर्ड्स हैं इनके दरमियान स्पेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड टाइप है उसकी एग्जांपल लिखी हुई है 6 पैक। यहाँ पे देखें हाइफन यूज़ हुई है। तो हमारे पास जो पहली टाइप है उसके अंदर ओपन या फिर स्पेस होगी, यानी कि वर्ड्स ओपन होंगे या फिर स्पेस्ड होंगे। दूसरी टाइप के अंदर दरमियान में हाइफन होगी, इसको हम कहेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। जो हमारे पास तीसरी टाइप है उसके अंदर दरमियान में ना कोई स्पेस होगी ना फिर कोई हाइफन होगी, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग। जो कंपाउंड नाउन्स होती हैं हमारे पास वो इन चीज़ों को कंबाइन करके बन सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकी बहुत सारी टाइप्स लिखी हुई हैं कि आप किन किन चीज़ों को कंबाइन करके कंपाउंड नाउन्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे हमारे पास जो पहली टाइप है वो है नाउन प्लस नाउन। आप नाउन और नाउन को यूज़ करके या फिर कंबाइन करके लिख सकते हैं
अपनी कंपाउंड नाउन। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के कम्बिनेशंस बना के हम कंपाउंड नाउन को बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नाउन और नाउन मिल रहे हैं, बस स्टॉप, बस और स्टॉप मिल गए, और उसके बाद फायर और फ्लाई मिल गए, और उसके बाद में फुट और बॉल मिल गए। ठीक है, ये नाउन्स थे, बस भी नाउन, स्टॉप भी नाउन, दोनों मिलके बस स्टॉप, फायर भी नाउन और फ्लाई भी नाउन तो फायर फ्लाई, उसके बाद फुटबॉल, फुट भी नाउन और बॉल भी नाउन। यहाँ पे आप देखें जो ये बस स्टॉप है ये ओपन है या फिर स्पेस्ड है। ठीक है, ओपन या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन है, और ये वाला ये दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड या फिर क्लोज्ड। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन को, ये एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे खूबी या खामी, और उसके बाद जो नाउन है, जो नाम है, उनको मिला के आप बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इनके हम आगे देखते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है इनकी, फुल मून। ठीक है, फुल यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है और मून एक नाउन है। उसके बाद हमारे पास है ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हार्डवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो आखिरी आपके पास दो लिखे हुए हैं ये सॉलिड हैं या फिर क्लोज्ड हैं, और ये जो आपके पास पहला है ये स्पेस्ड है या फिर ओपन है। उसके बाद हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव मिलके बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव पहले था, नाउन बाद में था। ठीक है, पहले एडजेक्टिव आया फुल और नाउन आया बाद में। यहाँ पे नाउन पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव बाद में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रक फुल। ट्रक फुल का मतलब ये है कि इतनी ही मिकदार किसी भी चीज़ की जो कि ट्रक को फुल कर दे। ठीक है, अगर हम कहें कि मुझे ट्रक फुल कपड़ा चाहिए किसी दुकान के लिए, ठीक है, जैसे दुकानों के ऊपर कपड़ा सेल होता है, आप कहते हैं इतना कपड़ा चाहिए जो कि ट्रक फुल हो। ठीक है, इतना कपड़ा जो कि ट्रक के अंदर पूरा होता हो, तो इस चीज़ को आप कहते हैं ट्रक फुल। उसके बाद स्पून फुल। ठीक है, स्पून फुल यानी कि चम्मच भर, और उसके बाद हमारे पास हैंड फुल यानी कि मुट्ठी भर, जो कि हाथ में चीज़ आ जाए। उसके बाद हमारे पास है वर्ब प्लस नाउन, ING भी साथ हो सकता है वर्ब के, यानी कि ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, ड्रेसिंग वर्ब और टेबल नाउन। उसके बाद है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग वर्ब और मशीन नाउन। उसके बाद है स्विमिंग पूल, स्विमिंग हमारे पास वर्ब है और पूल एक नाउन है। उसके बाद नाउन और वर्ब मिल सकते हैं, यानी कि पहले नाउन होगा उसके बाद वर्ब होगा। यहाँ पे देखें पहले वर्ब था फिर नाउन था, यहाँ पे पहले नाउन आ गया उसके बाद आ गया वर्ब। सनराइज़ सूरज, और राइज़ उभरना। ठीक है, सूरज का उभरना सनराइज़। हेयर कट, हेयर कट बालों का कटना। उसके बाद स्नो फॉल, बर्फ़ का गिरना। अब देखिए तीनों आपके पास जो कंपाउंड नाउन्स हैं तीनों सॉलिड हैं। ठीक है, क्लोज्ड इनके दरमियान ना कोई स्पेस है ना कोई हाइफन है। उसके बाद हमारे पास है नाउन प्लस वर्ब और साथ ING आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब थी उसके साथ ING नहीं था, यहाँ पे जो वर्ब आ रही है उसके साथ ING भी है। साइट सीइंग, ठीक है, नज़ारा देखना, साइट नज़ारा और सीइंग देखना। ठीक है, नाउन और वर्ब। यहाँ पे भी हमारे पास स्टोरी और टेलिंग, कहानी बताना, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, उसके बाद स्टैम्प कलेक्टिंग, टिकटें जमा करना। अब स्टैम्प और कलेक्टिंग के दरमियान आप देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो ये है ओपन या फिर स्पेस्ड कंपाउंड नाउन। अब यहाँ पे देखें कोई स्पेस नहीं है, इधर भी कोई स्पेस नहीं है, तो ये दोनों जो हैं क्लोज्ड हैं या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जिसके अंदर एक वर्ब और प्रेपोजिशन मिलेगी। अब देखें जो वर्ब और प्रेपोजिशन है इनके बारे में हमने शॉर्ट से इंट्रोडक्शन अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है। इनकी जो डिटेल है वो हम इनके रेलिवेंट लेक्चर के अंदर ही इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्ब और प्रेपोजिशन, इनको मिला के हमने अब कंपाउंड नाउन बनानी है। चेक आउट, ठीक है, चेक और आउट कहते हैं ना, अगर किसी होटल में जाएँ तो फिर वहाँ से जब बाहर जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है चेक आउट। ठीक है, बाहर जाना। तो चेक वर्ब है, आउट ये एक प्रेपोजिशन है। लुक एक वर्ब है, आउट ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद स्टैंड, स्टैंड एक वर्ब है और बाई एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये तीनों की तीनों ये सॉलिड कंपाउंड नाउन्स, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं या फिर ये क्लोज्ड है। उसके बाद हमारे पास है प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, यानी कि प्रेपोजिशन पहले आ सकती है, वर्ब आ सकती है बाद में। आउटपुट, आउट प्रेपोजिशन, पुट डालना, ये हमारे पास होता है एक वर्ब। आउटपुट का मतलब ये है कि कोई भी काम करें तो उससे जो रिज़ल्ट आपको मिलता है उसे आप कहते हैं आउटपुट। उसके बाद हमारे पास ओवरथ्रो, ओवरथ्रो का मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई बंदा पावर में है तो उसको पावर से रिमूव कर देना। ठीक है, अगर किसी के पास पावर आ गई है तो उससे पावर हटा देना, उसको आप कहते हैं ओवरथ्रो। तो देखिए यहाँ पे देखें चीज़ क्या है, प्रेपोजिशन है ओवर और थ्रो, यहाँ पे देखें ये एक वर्ब है। ठीक है, तो ओवरथ्रो हमारे पास कंपाउंड नाउन आ गया और ये सॉलिड है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये तीनों जो है ये तीनों सॉलिड्स हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। इन एक प्रेपोजिशन है और पुट ये एक हम कह सकते हैं कि वर्ब है। तो इनपुट ये हमारे पास कंपाउंड नाउन आ गया। तो इनपुट का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ देते हैं प्रोसेस करने के लिए, यानी कोई भी आप इनपुट देते हैं,
कोई भी चीज़ आप देते हैं उसके बाद उस पर प्रोसेस होता है, आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। रिज़ल्ट लेने के लिए आप जब कोई चीज़ डालते हैं किसी चीज़ में, या फिर किसी को कोई चीज़ आप देते हैं कि इससे मुझे कोई रिज़ल्ट दो, वो जो आप चीज़ दे रहे होते हैं वो एक इनपुट होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आपने डालना है रॉ मटेरियल, उससे फिर आपको कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बाद में मिलनी है। जो आप रॉ मटेरियल देते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो आप इनपुट दे रहे होते हैं, और उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट एंड के ऊपर मिलती है वो आपको आउटपुट मिल रही होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इनपुट और आउटपुट का। और ये तीनों यहाँ पे आप देखें, ये सॉलिड हैं, या फिर जो इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ हुआ था सॉलिड के अलावा क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड है ये। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट टाइप है इसकी, नाउन और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ मिल के बना सकते हैं। हमारे पास कंपाउंड नाउन देखें, मदर इन लॉ, देखें मदर एक नाउन है और इन लॉ ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। उसके बाद है वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, वर्ड एक नाउन है, फॉर वर्ड ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। उसके बाद है जैक, ये एक नाउन है, ऑफ ऑल ट्रेड्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो है ये इनके सेक्शन में हम इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल में। उसके बाद है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि प्रेपोजिशन पहले और नाउन बाद में। पहले हमने देखें क्या देखा था, पहले हमने देखा था कि जो प्रेपोजिशन है ये पहले और वर्ब बाद में, अब प्रेपोजिशन पहले और नाउन बाद में। एज अंडर ग्राउंड, ठीक है, अंडर प्रेपोजिशन है, ग्राउंड एक नाउन है। अंडर ग्राउंड होना ये एक प्रेपोजिशन और नाउन से मिलके कंपाउंड नाउन बन गया है। उसके बाद है इन फ्लक्स, इन एक प्रेपोजिशन और फ्लक्स नाउन, बैक प्रेपोजिशन और ग्राउंड एक नाउन। अब देखिए यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी हैं, जो हमने कम्बिनेशंस यहाँ पे देखे हैं, जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं ये सारी की सारी नाउन है, ठीक है। अब ये जो हमने पूरा ये लेक्चर देखा है, आपने इस थ्रू आउट द लेक्चर ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमने सारे के सारे यहाँ पे अब नाउन्स ही देखे हैं। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें बनाई हैं, चीज़ों को मिला के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के, ये सारी की सारी चीज़ें नाउन ही हैं, लेकिन ये कंपाउंड नाउन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चीज़ और है, ये आप ज़रा नोट करें। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास जो हाइफन है वो भी यूज़ होती है कंपाउंड नाउन के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये वाली जो कंपाउंड नाउन है ये एक हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है, ठीक है। यहाँ पे हाइफन यूज़ हुई है वर्ड्स के दरमियान, और यहाँ पे भी आपके पास जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान हाइफन यूज़ हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 हाइफन यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है उसका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो गया है। हमने यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने नाउन के जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी टाइप्स हमने देख ली। हमने उन तमाम टाइप्स का जो आपस में रिलेशन है वो भी देख लिया, उनकी जो एग्जांपल्स थी उनको भी हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है, और हमने ये भी देख लिया कि जो सेंटेंस है हमारे पास उसके अंदर किस तरह से हमने नाउन को यूज़ करना है। और अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास पेपर के अंदर MCQs के अंदर नाउन पूछी जाए कि आप ये बताएं कि ये नाउन की कौन सी टाइप बनती है, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने वो किस तरह से बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे।